वृत्तासुर के पूर्व जीवन के जन्म के प्रसंग में क्या बात है विशेष। देखो संतों का संग मिला, नारद जी और अंगिरा जी का संग मिला, और विषयी राजा चित्रकेतु को भगवान का अनुग्रह प्राप्त हुआ, भगवान का पार्षद हो गया। महाराज जी शरीर नहीं छोड़ा था उसने, इसी देह से सिद्ध हो गया। भगवान ने विमान दे दिया अनंत भगवान ने, और कहा विचरण करो, मेरा स्मरण करो। निरंतर स्मरण कर रहा है। भक्त के, वैष्णव के सारे लक्षण उसमें घटित हैं, पर एक काम बंद हो गया उसका, कथा सुनना बंद हो गया, सत्संग बंद हो गया, साधु संग बंद हो गया। अब तो खुद ही सिद्ध हो गया, अब कौन महात्मा का संग करे। बस चक्कर में पड़ गया। क्या चक्कर में पड़ा? विमान में बैठकर कैलाश के ऊपर गया, भगवान शंकर को देखा कि वे सुंदर व्याघ्र चर्म पर विराजे हैं, और शंकर जी कपड़ा उपड़ा तो पहनते नहीं। आप लोग कहेंगे पहनते तो होंगे, ऐसे थोड़ी नंगे रहते हैं क्या? हाँ भाई, सांप का ही आड़बंद है और सांप की ही लंगोटी है। और मान लो आड़बंद वाले सांप के मन में कहीं घूमने फिरने की इच्छा भई, और लंगोटी वाले सब के मन में भी कोई बाल भोग राजभोग कुछ करने की इच्छा हुई, वो घूमने चला गया। तो शंकर जी परवाह नहीं करते हैं कि भाई तुम हमारे लंगोटी आड़बंद बने हुए हो, तुम कहाँ जा रहे हो, आ जाओ तो आ जाओ, चले जाओ तो चले जाओ। शंकर जी चाहे नंगे हों चाहे उघारे बैठे हों, उन्हें कोई लेना देना नहीं। दिगंबराय, दिगंबर हैं भगवान शिव, और ऐसे दिगंबर भगवान शिव, उनकी गोद में पार्वती जी बैठी है। बहुत ध्यान से सुने, एक एक बात बड़ी महत्वपूर्ण है। हम अधर्म का, अन्याय का, सदाचार विरुद्ध व्यवहार का समर्थन नहीं करने जा रहे हैं, पर एक साधक को लिए, साधक अपराध से बचे उसकी एक दृष्टि। अपने से श्रेष्ठ महापुरुषों में ऐसी क्रिया भी दिखाई पड़े तो भी हमें उनमें दोष देखने का, उनकी निंदा करने का अधिकार हमारा नहीं है। बहुत ऊंची बात कह रहे हैं ये बात। भगवान शंकर में उसको दोष दिखाई पड़ा, और उसने छिपाव नहीं किया, बोल दिया। अरे बोले देखो, संसारी पुरुष भी एकांत में इस प्रकार से बैठते होंगे, और ये ब्रह्मर्षियों की सभा में नग्न होकर अपनी गोद में अपनी पत्नी को बिठाए हुए हैं, पत्नी को बिठाए हुए, इनको लज्जा नहीं आती, शर्म नहीं आती इनको, बड़े निर्लज्ज मालूम पड़ते हैं। शंकर जी तो कुछ नहीं बोले, हंसते ही रह गए। और वहां नीचे महात्मा बैठे तो वो भी हंसे ही, वो उनको भी बुरा नहीं लगा। क्यों? वो शंकर जी को हंसते देख के हंसे। शंकर जी क्यों हंसे? शंकर जी इसलिए हंसे कि नागम प्रजेश बाला नाम वर्णये नानुचिंतये, अज्ञानी जीवों के दोष पापों का न वर्णन करता हूँ न मैं चिंतन करता हूँ। अरे ठीक है, गलती है तो उसने कह दिया, और इतने लोग बैठे उनको गलती नहीं दिखती, उसको दिखती दिखती उसने कह दिया, ऐसा उनके मन में आया। उसकी अज्ञानता पर शंकर जी हंसे, और ऋषि महर्षि भी उसकी अज्ञानता पर हंसे कि देखो इतना बड़ा हो गया ये भगवान का भक्त पार्षद कि भगवान शिव में दोष देख रहा है। इसके गुरुजी चरणों में बैठे हैं नारद जी, सनकादिक भगवान, उनको तो दोष नहीं दिखता। ये इतना बड़का भगत हो गया, सिद्ध हो गया, इसको शंकर जी निर्लज्ज समझ में आ रहे हैं। भगवती जगदम्बा पार्वती सहन न कर सकी, उन्होंने कहे दुष्ट, तू भगवान का पार्षद रहने के योग्य नहीं है। इतना अभिमानी भगवान शंकर की निंदा कर रहा है। अब एक प्रश्न तो किसी के भी मन में आ ही सकता है, आखिर शंकर जी ने ऐसा किया ही क्यों? क्या जरूरत थी पार्वती जी को गोद में बिठाने की? किसी के मन में आ सकती है बात की नहीं? भाई ऐसा काम ही क्यों करो कि किसी को टोकना पड़े, कहना पड़े। भगवान शंकर तत्व की दृष्टि से
भगवती पराम्बा जगदम्बा श्री पार्वती उनसे सर्वथा अभिन्न है। बागर्था विव संप्रक्तौ बागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। जैसे शब्द और शब्द का अर्थ अलग अलग नहीं होते, ऐसे ही शब्द और शब्द के अर्थ के समान भगवान शिव पार्वती अलग अलग नहीं है। इसलिए वो गोद में बैठे तो भी उनसे दूर नहीं, अलग बैठे तो भी दूर नहीं, क्योंकि शिव अर्धनारीश्वर हैं। दक्षिणांग भगवान शिव है, वामांग भगवती जगदम्बा पार्वती का है। वे मूल पुरुष हैं तो ये मूल प्रकृति है। ये तो तत्व की दृष्टि हुई। अब भाव की दृष्टि देख लो। शंकर जी, अब देखो बहुत ऊंची बात कहने जा रहे हैं, बड़े ध्यान से सुनना। एक बार धोखे से इस पूरे ब्रह्मांड में एक बार कोई धोखे से राम नाम कृष्ण नाम हरि नाम उच्चारण कर ले तो उस भाग्यशाली जीव को भगवान शिव 3 बार प्रणाम कर लेते हैं। ऐसा उनका प्रेम है भगवान नाम में। फिर से सुन लो, एक बार नीच से नीच, पापी से पापी, निकृष्ट से निकृष्ट व्यक्ति धोखे से उसकी जिह्वा पर एक बार राम नाम कृष्ण नाम हरि नाम आ जाए तो भगवान शिव से 3 बार प्रणाम कर लेते हैं मनी मन। वाह, धन्य है प्रभु, मेरे प्यारे का नाम ले रहे हो, जियो, मंगल हो तुम्हारा। प्रणाम करते हैं। और जो भगवती पार्वती निरंतर राम नाम जपती हैं, सहस नाम सम सुनी शिव बानी, जप जेई पिय संग भवानी, जप जेई पिय संग भवानी, जप जेई प्रिय संग भवान। अनन्य नाम निष्ठा नामोपासिका भगवती जगदम्बा श्री पार्वती हैं, तो नाम निष्ठा भी उनकी अनुपम है। और कथा निष्ठा तो क्या कहना। करी प्रणाम, शंकर जी कथा कब सुनाते? जब पार्वती जी पूछती हैं तो शंकर जी क्या करते हैं? करी प्रणाम राम ही त्रिपुरारी, हरसि सुधा सम गिरा उचारी, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी। सोचते हैं इतना भजन करने वाली, इतना कथा से प्रेम करने वाली, ये तो मेरी इतनी आदरणीय है, मैं इनको अपने समान क्यों बिठाऊं? मद भक्त पूजाभ्यधिका, इसलिए कहते हैं आओ मेरी प्रसन्नता के लिए मेरी गोद में बैठ जाओ। और भगवती पार्वती संकोच नहीं करती हैं। क्यों? क्योंकि जब मैंने तन मन प्राण सर्वस्व भगवान शिव के अर्पित कर दिया तो वे जहां बिठावें उनकी प्रसन्नता के लिए मुझे वहां बैठना स्वीकार है। बैठ जाती। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय।